फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिशन मध्य प्रदेश पर पीएम मोदी, विंध्य को 2 करोड़ की सौगात, विकास के नाम पर कमलनाथ और कांग्रेस पर सवाल। प्रधानमंत्री के रीवा दौरे पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा विंध्य में भाजपा की जमीन खिसक रही। अतीक अहमद के दफ्तर में चाकू, खून के धब्बे, साड़ी और चूड़ियां भी मिली, महिला की हत्या की आशंका। नौगांव में करीब 10 डिग्री तक लुढ़का तापमान। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश ने गर्मी पर लगाया ब्रेक, आज भी बूंदाबांदी के आसार। बस्तर के कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में दिखा दुर्लभ चौसिंगा, एशिया में सिर्फ भारत और नेपाल में पाया जाता है ये शर्मीला जानवर। विश्वविख्यात देवी तांत्रिक शक्तिपीठ में विराजमान राजसत्ता की देवी मां बगलामुखी आज प्राकट्य दिवस है, जिसे दतिया गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर देवी मां बगलामुखी चांदी के रथ पर सवार होकर शहर के भ्रमण पर निकलेंगी और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। पिछले वर्ष 4 मई को शुरू हुई इस परंपरा का ये दूसरा वर्ष है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और पीताम्बरा ट्रस्ट की अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया करेंगी। रथ यात्रा पीताम्बरा मंदिर से शाम करीब 5:30 बजे से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्टेडियम ग्राउंड पर जाकर समाप्त होगी। स्टेडियम ग्राउंड में प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल के भजन होंगे। आयोजन की तैयारी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार जुटे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में श्रद्धालुओं का स्वागत सत्कार भी किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा जी राजे जी, उनके रथ को रस्से को खींच करके प्रारंभ करेंगे। अलौकिक दिन है, अद्भुत दिन है, अनुभूति का दिन है। आज सारा दतिया का वातावरण पिछले कई दिनों से भक्तिमय बना हुआ है। दिवाली देश के अंदर साल में एक दिन आती है, दतिया में 2 दिन की दिवाली होती है। कल दतिया के हर घर के आगे दीपक रखा था, 31,000 दीपक तो अकेले माई पर ही रखे। ऐसी जगमग जगमग भौतिकता, अलौकिकता इस दतिया के अंदर बिखरी हुई है। आत्मा भाव विभोर है, पुलकित है, प्राण पुलकित हो रहे हैं। सभी से आग्रह है कि इस धार्मिक कार्य में इच्छा पूर्ति, रक्त को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना को पूर्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें, 10 महाविद्याओं में से 8वीं दतिया में मां पीताम्बरा का प्रकटोत्सव है। मां बगलामुखी का आज प्रकटोत्सव है। दतिया में रथ यात्रा को लेकर वहां पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भक्तों का अभिवादन किया, स्वागत किया। बता दें, इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ लाइव मनोज गोस्वामी जी जुड़ गए हैं दतिया से। और मनोज जी, वहां पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बगलामुखी माई का आज प्राकट्य दिवस है। अभी कार्यक्रम 5 बजे से शुरू है, लेकिन अभी से जनसैलाब स्टेज के आसपास उमड़ने लगा है। मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के बाहर हजारों की संख्या में दर्शनार्थी इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति रथ है। पिछली बार की मानता है, जिन श्रद्धालुओं ने जो रथ यात्रा के दर्शन किए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हुई। इसी कारण से इस बार जन सैलाब ज्यादा उमड़ते हुए देखा जा रहा है। मां बगलामुखी, मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था है और आस्था और विश्वास के साथ लोग यहाँ पहुंचते हैं
और माई से अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं और माई से प्रार्थना करते हैं। अब 5 बजे लगभग सीएम शिवराज सिंह चौहान मंचासीन होंगे और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी होंगी और यहाँ के जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इनके संरक्षण में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो लोगों को काफी उत्साह है, उल्लास है और लगभग ये मान के चलिए आपकी 5 साढ़े 5 बजे तक आयोजन मंचासीन होंगे और कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 5:30 के बाद ही यहाँ से रथ निर्माण के लिए माई का निकलेगा। जी तो बता दें आज दतिया में बगलामुखी माई का जो प्रकटोत्सव दिवस है शाम 5 बजे से कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, लेकिन दिन भर धूम रहेगी। वहां पर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं दतिया से संवाददाता। मनोज जी, वहां पर रथ यात्रा को लेकर क्या तमाम तैयारियां की गई हैं? प्रशासन द्वारा सड़कों को साफ करना और साफ सफाई करना और नए रोड डाले गए हैं रथ यात्रा के लिए और जो नालियां टूटी फूटी थी उनको जोड़ा गया है, बनाया गया है और तमाम जीर्णोद्धार प्रशासन द्वारा किए गए हैं। यहाँ स्टेडियम में मुख्य आयोजन होता है तो वहां भी तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई थी और कल जो भजन संध्या हुई थी, पहले तो आपको बता दें कल मां पीताम्बरा देवी मंदिर पर दीपोत्सव कार्यक्रम था। इसमें श्रद्धालुओं ने लाखों की संख्या में दीपक जलाए। उसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ स्टेडियम ग्राउंड में। आज भी भजन संध्या का आयोजन होगा रथ यात्रा के पास और व्यवस्था चाक चौबंद है, सुरक्षा के काफी प्रबंध है, किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल मनोज जी, किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तमाम वहां पर सुरक्षा के इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। मनोज जी, इस पीठ की स्थापना के बारे में बताइए। कहा जाता है कि 1935 में स्वामी जी ने पीताम्बरा पीठ की स्थापना की थी। आपको बता दें जो पीताम्बरा मंदिर है ये तालाब में निर्मित है। सबसे पहले यहाँ बनखंडेश्वर महादेव थे, वहाँ लोगों की बहुत आस्था थी। उसके बाद स्वामी जी महाराज आए, स्वामी जी महाराज ने माँ बगलामुखी देवी की स्थापना की और उसके बाद 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ तो उस समय राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, उनके द्वारा स्वामी जी महाराज को पत्र लिखकर निवेदन किया गया था कि विशेष अनुष्ठान करना है। क्योंकि उनको जानकारी थी, महाराज बहुत ही ज्ञानी थे, तो उन्होंने पूरे देश से 108 पंडितों को बुलाया था और यहाँ अनुष्ठान किया था। उस समय 1962 में चीन की सेना जब वापस हुई तो उस समय रेडियो संचार क्रांति में रेडियो सिर्फ चलता था। रेडियो पर समाचार भी आया कि यहाँ दतिया माँ पीताम्बरा पीठ पर जो अनुष्ठान हुआ है, जिस कारण से चीन की सेना वापस गई। तब से ये पीठ प्रचार प्रसार पीठ का हुआ, स्वामी जी महाराज का प्रचार प्रसार हुआ। धीमे धीमे यहाँ मंदिर विराट रूप लेने लगा। आज आप देख सकते हो, पहले एक छोटा सा तालाब में मंदिर था, आज लगभग ये मान के चलिए 20 एकड़ में यह पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल मनोज जी, और देखा जाए तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का विशेष योगदान है इस पीठ को और भी आगे ले जाने में। उनका किस तरह से योगदान है इस पीठ को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में? आपको बता दें कि ये धार्मिक नगरी है, लेकिन 2008 के पहले चंबल से सटा हुआ है, यहाँ झांसी सटा हुआ दतिया है, तो क्राइम राज यहाँ हो गया था। तमाम डकैत गिरोह यहाँ थे, लेकिन 2008 के बाद नरोत्तम मिश्रा जी के आने के बाद यहाँ क्राइम पर कंट्रोल हुआ और लगातार धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला चली। साल में 3-4 धार्मिक आयोजन होते हैं इस तरीके के, तो धीमे धीमे धार्मिक माहौल पूरा हो गया। जैसे पूर्व में इसको दतिया को मिनी वृंदावन कहते थे, लेकिन क्राइम के कारण जो धार्मिक जो पृष्ठभूमि थी वो खत्म हो चुकी थी। नरोत्तम मिश्रा जी ने दोबारा उसको जिंदा किया और तमाम आयोजन करते रहते हैं। जैसे पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम हो या अन्य कोई भागवत कथा का कार्यक्रम हो, लगातार अनवरत रूप से चलते रहते हैं। अब ये जन आस्था से जुड़ी हुई इच्छा पूर्ति रथ माँ बगलामुखी का ये नरोत्तम मिश्रा जी ने परिकल्पना की, तो इतनी परिकल्पना इतनी साकार हुई कि पिछले बार लगभग 5 लाख की संख्या में श्रद्धालु दतिया पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए, उनको लाभ हुआ। आज ये माना जा रहा है कि उससे कई गुने यहाँ श्रद्धालु इस बार आएंगे और माँ से इच्छा पूर्ति रथ के दर्शन करेंगे और माँ की कृपा प्राप्त करेंगे। जी
जी बिल्कुल मनोज जी, और सिर्फ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नहीं और तमाम नेताओं का वहां पर जमावड़ा लगा रहता है, खास लगाव है वहां से क्योंकि राजसत्ता की देवी कही जाती है। और ऐसा सुनने में आया है कि जो वसुंधरा राजे जी हैं उन्होंने भी वहां पर 9 दिन रुककर गुप्त रूप से साधना की थी। उनका किस तरह से लगाव है, जुड़ाव है इस पीठ से? आपको बता दें, वसुंधरा राजे की माँ राजमाता सिंधिया महाराज जी की शिष्या थी, और शिष्या होने के साथ ही जो वसुंधरा राजे हैं या यशोधरा राजे जितनी भी बहनें हैं, तो यहाँ उन्होंने बचपन गुजारा दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर पर, और स्वामी जी का सानिध्य दिन को रहा है। तो राजमाता सिंधिया को स्वामी जी महाराज ने ट्रस्ट बनाकर उनको अध्यक्ष बनाया था। अब उसी सीट पर आज वसुंधरा राजे है, ट्रस्ट की अध्यक्ष है, इसलिए उनका जुड़ाव है, लगातार वो आती रहती है। गुप्त रूप से कोई काम ऐसा यहाँ होता नहीं है, लेकिन यहाँ वो अनुष्ठान स्वयं करती है, यहाँ अनुष्ठान होते हैं और तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, और यहाँ का जो ट्रस्ट है बाकायदा उसकी रसीद कटती है, रसीद के मार्फत वहाँ जो पंडित बैठते हैं और बगलामुखी का जाप भी करते हैं, और जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो वहाँ करते हैं, लेकिन रसीद कटती है। और विधि विधान से पंडित, कभी 108 पंडित बैठते हैं, कभी 21 पंडित बैठते हैं, तो इस तरीके से क्रम रहता है। जिसकी जैसी इच्छा पूर्ति हो उस तरीके का यहाँ अनुष्ठान चलता रहता है। राजसत्ता की देवी है, इसलिए राजनीतिक व्यक्तियों का यहाँ ज्यादा जमावड़ा रहता है। वैसे माँ सब पर कृपा करती है और सबकी माँ है, वो तो बहुत सरल है। जी जी बिल्कुल मनोज जी, और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, इसके अलावा कई और राज्यों में भी जो माँ बगलामुखी के कई अन्य पीठ है, उनके बारे में बताएं। एक और अन्य पीठ है जो है, वहाँ केवल मूर्ति नहीं है, वहाँ एक सांकेतिक चिन्ह रखा हुआ है, लेकिन यहाँ माँ बगलामुखी की सुंदर मूर्ति है। माँ खिड़की से दर्शन करती है, और जो मूर्ति है, जो भी भक्त माई के पास जाता है तो मूर्ति निहारता रहता है, जब तक उसको आगे नहीं बढ़ाया जाए, जब तक वो बढ़ता नहीं है। इतनी ही मनमोहक यहाँ मूर्ति है, और जब भी कोई भी श्रद्धालु या अनुष्ठान जब तब जो भी करता है, उसकी तत्काल ही उसकी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में पीताम्बरा पीठ परिसर में जप चलता रहता है, यहाँ साधक बैठे रहते हैं, जब तक करते रहते हैं, इसलिए तपो स्थली भी है और तांत्रिक स्थली है। आपको बता दें, यहाँ तांत्रिक विद्यालय भी है, संस्कृत विद्यालय भी है, तमाम शिक्षा दीक्षा यहाँ दी जाती है। यहाँ से जो छात्र यहाँ से जो निकलते हैं, गोल्ड मेडल और राष्ट्रपति पुरस्कार तक प्राप्त किए हुए हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अशोक भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अशोक जी, आज पीताम्बरा पीठ बगलामुखी माई का प्रकटोत्सव दिवस है। उनको 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है, और उन्हें पीला रंग इतना क्यों पसंद है, उनकी आराधना कैसे की जाती है, इस बारे में तमाम मान्यताओं के बारे में बताएं। सभी भक्तों को एवं अपने न्यूज चैनल को कि आपने इतना बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। शिखा जी, बधाई एवं शुभकामनाएं। आज माँ भगवती पीताम्बरा का प्राकट उत्सव हम मना रहे हैं, और ये उत्सव कहीं ना कहीं हम, जैसे आपने जो कहा कि पीला रूप, तो पीला रूप से अभिप्राय ये होता है कि सकल शुभकामना भरा संदेश, कि जिस तरह की पीला पुष्प होता है, पीला वस्त्र होता है, माँ भगवती को पीला पुष्प चढ़ाते हैं, पीले वस्त्र चढ़ाते हैं, पीली हल्दी चढ़ाते हैं, जिससे समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भगवती को पीत वर्ण काफी पसंद है, और अगर भगवती को हम ये सब पीले वस्त्र इत्यादि हम अर्पण करते हैं, पीली हल्दी की माला अर्पण करते हैं, तो भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए ये पीले पुष्प, पीले वस्त्र और अन्य पीली सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं। और पीताम्बरा का जहां हम बात करते हैं, नलखेड़ा बगलामुखी दरबार का, तो ये स्वयंभू पीठ है। पांडवों के समय ये माई की यहाँ पर स्थापना की गई थी, और दतिया में जो माई है, तो दतिया की जन जागृति सब में प्रसिद्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने सुना भी है कि जो दतिया वाले जो गुरुजी थे, वो अखंड ज्योत नलखेड़ा मंदिर से ले जाते हुए नेमावर पहुंचे थे। नेमावर जो मां नर्मदा का स्थान है, नेमावर पर वो विराजे। इसके बाद वहां पर जो एक गणपति बैठे हैं, एक छोटी सी यज्ञशाला बनी है प्राचीन, उस यज्ञशाला में उन्होंने तप तपस्या की। उसके बाद वो दतिया प्रस्थान हुए। माँ दतिया में जो बगलामुखी देवी बैठी हैं, वो अद्भुत चमत्कारी देवी हैं। आज से नहीं, हम शासन प्रशासन में इंदिरा गांधी के समय से देखते आए हैं। देश पे जो भी आपत्तियां आई, परेशानी आई, उन समस्त परेशानियों का हल माँ पीताम्बरा भगवती बगलामुखी नलखेड़ा नाम एवं माँ दतिया द्वारा
की गई। अद्भुत चमत्कार है, पीठें बहुत हैं, लेकिन जो हम देखते हैं दतिया का एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है माँ बगलामुखी का। और इस समय इस प्रकट उत्सव पर मेरी तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं। बिल्कुल अशोक जी, और देश दुनिया में वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन पीताम्बरा पीठ की बात ही कुछ अलग है। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, जो माँ का स्वरूप है वो कैसा है? ऐसा बताया जाता है 10 महाविद्याओं में जो देवी हैं, कईयों का स्वरूप शांत होता है, कईयों का उग्र होता है, तो बगलामुखी का कैसा स्वरूप है और उस हिसाब से उनके भक्त कैसे उपासना करते हैं उनकी? माँ पीताम्बरा जो है ना, ये क्या है, पीतवर्ण में है, और इनका किसी प्रकार का कोई, जो लोग बोलते हैं, उग्र स्वरूप नहीं है। पीताम्बरा माँ दुर्गा का ही रूप है। जैसे माँ दुर्गा बहुत ही सुंदर सुहावनी और है, ऐसे ही माँ पीताम्बरा बहुत सरल है, लेकिन पीताम्बरा क्या है, अंदर से उग्र है। अगर उनके किसी काम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि और कमी रह जाती है तो वो पछाड़ देती है व्यक्ति को, शत्रुओं को नाश करने में आगे रहती हैं। वो किसी भी अनुष्ठान को सफल करने में सबसे पहले 10 महाविद्याओं में अगर देवी मानी जाती हैं तो माँ पीताम्बरा ही मानी जाती हैं, जिनके द्वारा सकल काम सिद्ध होते हैं, अच्छे काम भी सिद्ध होते हैं और बुरे काम भी सिद्ध होते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि जो लोग उच्चाटन जो करते हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। माँ भगवती के द्वारा माँ पीताम्बरा के जो सात्विक अनुष्ठान है, तांत्रिक जो अनुष्ठान है, वो अपने सकल मनोकामना विजय के लिए, कोर्ट विजय के लिए, इसके अलावा चुनाव में विजयश्री प्राप्त करने के लिए, किसी मंत्री पद प्राप्ति के लिए, किसी IAS PSC वगैरह जो निकालते हैं, इन डिग्री प्राप्त करने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, इन सब का उपयोग करना चाहिए। तो मेरी एक सलाह है, माँ पीताम्बरा जरा से उसमें सुनती है, माँ भगवती के मंत्र पढ़ने से काफी लाभ होता है। तो सारे भक्तों को मेरी एक सलाह है कि सकारात्मक रूप में माँ पीताम्बरा को याद करो। मतलब किसी प्रकार के नेगेटिव जो काम लोग कराते हैं पीताम्बरा के मंत्र से, वो नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहेगा। बता दें, आज दतिया में पीताम्बरा पीठ बगलामुखी माई का प्रकटोत्सव दिवस है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। शाम 5 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, लेकिन तमाम उससे पहले सुरक्षा के इंतजामात कर लिए गए हैं कि भीड़ से किसी तरह कोई समस्या उत्पन्न ना हो और वहां सभी भक्तों को आराम से दर्शन करने को मिले। हमारे साथ मनोज गोस्वामी जी दतिया से संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। और मनोज जी, ऐसा बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता है देवी के बारे में कि वो 3 बार अपना रूप बदलती हैं। ये आपको बता दें, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, मतलब ब्रह्मा जी ने याद किया था, ब्रह्मा जी ने इनकी आराधना की थी। तो ब्रह्मा जी का ये स्वरूप है, हरिद्रा सरोवर से निकली माँ को बताया जाता है। उनकी स्थापना है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने याद किया था तो ब्रह्मा जी का स्वरूप इनको बताया था। स्वयं ब्रह्मा जी भी इनकी तपस्या करते थे। जब भी कोई भी संकट देवताओं को भी आया तो उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना की है। तो रूपों की जहाँ तक बात है तो माई ऐसा कुछ नहीं है कि दतिया में रूप बदलती है, लेकिन माँ के पास अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग श्रद्धा भाव है। वो किस रूप से माँ को देखते हैं वो उनका अपना ज्ञान है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रूप बदलती है। भक्तों का भाव है, भाव कैसे परिवर्तित हो रहा है उनका, उस आधार पर माँ स्वरूप बदल सकती है। जी मनोज जी, हमारे साथ बने रहिएगा। तो बता दें, दतिया में आज बगलामुखी माई का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। पीताम्बरा पीठ, जिसमें बगलामुखी जो 10 महाविद्याओं में से एक कही जाती है, वे इसमें विराजमान है। हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अशोक भारद्वाज भी लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, मैं जानना चाहूंगी कि देवी से जुड़े हुए कई पौराणिक महत्व भी है। अश्वत्थामा से भी कड़ी जुड़ती है इस मंदिर की। देखिए क्या है, प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग कल्प में अलग अलग सब कथाएं हैं। तो अश्वत्थामा जी का भी वर्णन इसमें आया है। लेकिन वर्तमान में जो मेरा प्रश्न मैं आपसे बोलने वाला था कि दतिया में मेरी जो जिन लोगों से बात हुई है उस विषय पे मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि हमारे दतिया के जो मंत्री हैं, विधायक है माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनने जिस तरह की कोई लड़की की शादी करते हैं, इस तरह से पूरी जनता को साथ लेके दतिया से इस अनुष्ठान को, इस महोत्सव को बड़े सुंदर रूप में मनाने की वहां पर पूरी तैयारी चल रही है। किसी प्रकार का, लोगों के घर खुले हुए हैं, लोगों को रुकने के लिए होटलें खुली हुई हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। बहुत ही आनंदमय वहां पर तैयारी चल रही है और बहुत ही सुखद संदेश जाएगा। किसी प्रकार की वहां पर कोई घटना की कोई संभावना नहीं है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा स्वयं वहां विराजमान है। कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा और काफी राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं।
जो कि जन भक्तों के साथ में इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। बिल्कुल अशोक जी, और सिर्फ राजनेता ही नहीं, तमाम जो अभिनेता लोग हैं वो भी उनके दरबार में जाके सर झुकाते हैं। और आपको पता होगा कि संजय दत्त भी मंदिर में आए थे जब कानूनी मामलों में वे फंसे हुए थे, और उनसे जुड़े हुए तथ्य बताइए। देखिए क्या है कि संजय दत्त का जो मामला था, तो वो टाटा जो उनके ऊपर टाटा केस जो बन गया, सॉरी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उस केस में बनने के बाद कहीं ना कहीं वो उसमें निरपराध थे, उन्हें एक षड्यंत्र की तरह फंसाया गया था। तो माँ पीताम्बरा के यहाँ न्याय होता है। अगर आप किसी प्रकार के झूठे फरेब मामले में फंसे हैं तो पीताम्बरा आपको कोई मदद नहीं करती है। कहीं ना कहीं अगर आपको निरर्थक फंसा गया, आपके साथ कोई षड्यंत्र हुआ है, तो माँ बगलामुखी के अनुष्ठान करने से, माँ पीताम्बरा के दर्शन करने मात्र से आपको विजय श्री की प्राप्ति होती है। और विजय श्री सब प्रकार की कही गई है, चाहे वो राजनीतिक हो, वो व्यापारिक हो, वो कोर्ट कचहरी हो, या वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। समस्त विजय श्री प्राप्त करने के लिए माँ पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में एक सबसे मजबूत शक्ति मानी जाती है। और संजय दत्त जिसका मामला हुआ, या अन्य अभिनेताओं का, सलमान खान का भी मामला हुआ, अन्य कई लोग गोपनीय रूप से यहाँ आते हैं। जो लोग मीडिया के सामने आ जाते हैं वो दिख जाते हैं, लेकिन बड़े से बड़े राजनेता, बड़े से बड़े अभिनेता यहाँ पर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ गोपनीय बड़े स्टार भी यहाँ पहुंचे थे, तो काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है। और माँ भगवती बड़ी निराली है। इनके जस्ट जो कई बार ऐसा रहता है कि माँ पीताम्बरा के दर्शन लोग करते हैं, लेकिन कहीं के धुआंवती के पास ही पहुंचते हैं। तो माँ धुआंवती और पीताम्बरा भाई स्वरूप एक ही है, और दोनों के दर्शन मात्र से लाभ होता है। जी पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ लगातार मनोज गोस्वामी जी जो दतिया में इस वक्त मौजूद हैं और तमाम अपडेट्स दे रहे हैं कि किस प्रकार माई का आज भव्य प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहाँ तैयारियों को लेकर आपने कई जानकारी दी, साथ ही साथ आपने भारत चीन का एक किस्सा बताया था। जब जब देश पर विपत्ति आई है तब तक गुप्त रूप से किसी न किसी ने माई के दरबार में जाके पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, यहाँ राष्ट्रीय अनुष्ठान लगातार चलता रहता है। साल में एक बार राष्ट्र हित में सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ के साधक हैं, वो राष्ट्र के लिए अनुष्ठान करते हैं। चीन हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, या कोई भी युद्ध हो। तो आपको बता दें कि राष्ट्र की तरफ से यहाँ कोई किसी न किसी के द्वारा कहा जाता है कि ये अनुष्ठान करना है, तो यहाँ अनुष्ठान होता है और उसका लाभ भी लोगों को देखने को मिलता है। तो लोगों की आस्था है, आस्था का केंद्र है ये, और तांत्रिक देश का सबसे बड़ा तांत्रिक स्थल है। और यहाँ तंत्र पूजा भी होती है, यहाँ तंत्र का विद्यालय भी है, संस्कृत विद्यालय भी है, यहाँ सिखाया भी जाता है। तो लगातार हम ये कहेंगे कि तांत्रिक नगरी भी है, तांत्रिक मंदिर भी है, और माँ के प्रति आस्था है। धुआंवती माई है, बगलामुखी माई है, वनखंडेश्वर महादेव है, जहाँ अश्वत्थामा ने तपस्या की थी। अश्वत्थामा ने स्वयं जब संकट में आए थे तो माँ बगलामुखी का यहाँ अनुष्ठान किया था, ये पुराणों में लिखा है यहाँ। और लगातार साधना स्थल है, तो साधना साधक यहाँ आते जाते रहते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे राजनेता हो। यहाँ ना कोई खास है, ना कोई आम है। यहाँ सीधा आदमी आता है, दर्शन करता है और माता रानी की कृपा प्राप्त करता है। जी जी बिल्कुल मनोज जी, तो माँ के दरबार में सभी लोग आम हैं, उनके भक्त सब एक बराबर हैं। बता दें, दतिया में आज माँ पीताम्बरा का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। तमाम महोत्सव की तैयारी कर ली गई है। हमारे साथ मनोज गोस्वामी जी दतिया से संवाददाता जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। साथ ही साथ हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अशोक भारद्वाज जी भी जुड़े थे। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें, रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शाम 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भक्तों का अभिवादन किया है वहां पर। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।